हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। नवीन सत्र चल रहा है 2025-26। इसमें इंग्लिश कक्षा 8 की क्लास है। लेसन 3 आज हम आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जिसका नाम है द अनग्रेटफुल ज्वेलर्स। ठीक है, तो ऑल क्वेश्चन आंसर इसमें मैंने शामिल किए हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम का एमपी बोर्ड का जो भी सिलेबस है उसके बेस पे है। तो लेसन 3 है हमारा द अनग्रेटफुल ज्वेलर। पहला इसमें क्वेश्चन है, आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखा होगा, मैच द कॉलम्स। तो वुड कटर वन हु कट्स वुड, यहाँ पे लिखा है एक्सस्टेड टाइड ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी अनग्रेटफुल थैंकलेस। ठीक है, और रिलीज टू सेट फ्री। ठीक है, तो इस तरह से ये मैच हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट व्हाट वी कॉल देम। ठीक है, तो वन हु कट्स वुड, यानी कि इनको हमें शॉर्ट में क्या बोलेंगे, वन वर्ड है एक तरह से, तो उसे बोलेंगे वुड कटर। वन हु मेक्स ज्वेलरी, तो उसे बोलेंगे गोल्ड स्मिथ और ज्वेलर। ठीक है, वन हु सेव्स अदर्स, तो सेवियर। वन हु ट्रेवल्स, तो ट्रैवलर। वन हु मेक्स स्कल्पचर, तो इसके स्कल्पचर बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, सी मेकिंग एडजेक्टिव विथ फुल, तो फुल लगा के इनको एडजेक्टिव बदलना है। ठीक है, तो थैंकफुल, थैंकफुल हो गया। ग्रेसफुल, पीसफुल, मीनिंगफुल, हेल्पफुल। फिर आएगा पेनफुल और वंडरफुल, पावरफुल, होपफुल। ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव ऐड हो गया। अब कंप्रेंशन पे आते हैं, जो हमारे पाठ्य पुस्तक लेसन 3 के क्वेश्चन आंसर हैं। तो वैन कुड द वुड कटर नॉट अर्न एनी मनी, तो द वुड कटर कुड नॉट अर्न एनी मनी ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के मौसम में वो कमाई नहीं कर पाता था। हु वर ट्रैप्ड इन द वेल, आंसर है अ टाइगर, अ मंकी, अ स्नेक एंड अ ज्वेलर वेर ट्रैप्ड इन द वेल। ठीक है, ये लोग कुएं में फंस गए थे। फिर है, हाउ डिड द टाइगर, द मंकी एंड द स्नेक हेल्प द वुड कटर, तो the tiger one gave the woodcutter a set of gold ornaments. The monkey gave him sweet fruits one day when he was very hungry, and the snakes helped him in coming out of the prison. इन सब ने मिलके ज्वेलर की मदद की थी। फिर है, why was the woodcutter put in prison, तो कैसे वो उसमें कैद हुआ। तो द woodcutter was put in the prison because the ornaments which the tiger gave him were the lost ornaments of the queen. So thinking him to be the thief, he was arrested. ओके, इसके बाद पांचवा प्रश्न है, who among the four trapped in the well proved ungrateful to the woodcutter, how, तो यहाँ पे ज्वेलर proved रूबी ungrateful to the woodcutter among the four trapped in the well, as instead of helping the woodcutter, he proved the woodcutter to be a thief before the king, and woodcutter was sent to the prison. ठीक है, तो यहाँ पे उसे वुडकटर को थीप साबित करके उसे कैद करवा दिया गया। छठवां क्वेश्चन है, व्हाट डिड द स्नेक डू टू हेल्प द वुडकटर, तो किस तरह से सांप ने वुडकटर की मदद की। स्नेक बिट द क्वीन ऑन हर forehead such that she could not recover unless the woodcutter touched her forehead with his axe. Thus the woodcutter gained king's favor and was freed. ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट हैप टू द ज्वेलर इन द एंड, द अनग्रेटफुल ज्वेलर वर वेरी मच असेम्ड ऑफ हिज एक्ट इन द एंड। फिर आते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल। एक आर्टिकल दिया होगा, वहाँ पे आपको खाली स्थान दे रखे होंगे, उनको फिलअप करना है। तो यहाँ पे वो सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो वर्ड उसमें खाली स्थान के रूप में दिए गए हैं उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको खाली स्थान दे रखे हैं, वन डे अ कैट। ठीक है, यहाँ पे ए आएगा। प्रश्न को जो आप देख लीजिए आप आपकी बुक में। ठीक है, और यहाँ पे जो खाली स्थान उनको आपको यहाँ पे भरना है आर्टिकल से, तो यहाँ ए आ जाएगा। फिर इसके बाद एलिफेंट इट, तो यहाँ पे ए नियर बाय आ जाएगा। ठीक है, इट एट अ नियर बाय प्लेस। ठीक है,
और एलिफेंट के पहले एन लगाएंगे। तो यहाँ पे भी एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। इट वाज के बाद ए गुड फ्रेंड ऑफ द कैट, तो यहाँ पे द आ जाएगा। इसी तरह से इट हियर्ड द क्राई ऑफ द कैट, तो यहाँ पे भी द आ जाएगा। फिर है इट रैन फास्ट टू हेल्प द कैट, तो यहाँ पे जो द है ये भी आर्टिकल है। विदाउट क्लाइंबिंग अप द ट्री द एलिफेंट कॉट द ट्री द कैट हिज इन हिज, तो यहाँ पे एलिफेंट कॉट, ठीक है, द कैट, तो यहाँ पे भी आ जाएगा। और फिर इसके इतने ही खाली स्थान है, तो ये सारे आपके फेल हो जाएंगे। अगला आता है एडजेक्टिव, तो इनमें से हमें एडजेक्टिव देखना है, ठीक है। तो वर्ड लाइक पुअर, लॉन्ग, ग्रेट एंड स्वीट आर डिस्क्राइब्ड एज क्वालिफाइंग वर्ड और एडजेक्टिव एज दे डिस्क्राइब नाउन्स। तो इसका एग्जांपल है पुअर, वुडकटर, अ लॉन्ग जर्नी। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की दे रखी है। पॉजिटिव डिग्री है पुअर, लॉन्ग, ग्रेट, स्वीट। कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी पुअरर, लॉन्गर, ग्रेटेस्ट और स्वीटर, ठीक है। और अगर हम मोर लगा देंगे यहाँ पे तो मोर ब्यूटीफुल, मोर हैंडसम। सुपरलेटिव डिग्री में क्या आ जाएगा, पुअरेस्ट, लॉन्गेस्ट, ग्रेटेस्ट, स्वीटेस्ट। और यहाँ पे मोस्ट जुड़ जाएगा सुपरलेटिव में, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट हैंडसम। तो इस तरह से ये हमारी डिग्रीज हो गई। फिर है नाउ फिल इन द मिसिंग वर्ड, तो मिसिंग वर्ड यहाँ पे भरना है। तो इनको देख लीजिए, आपके टेबल दी रखी होगी पेज नंबर 20 पे। नाउ फिल इन द मिसिंग वर्ड्स, ठीक है। तो इनमें पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या फिर अपने पॉज करके बुक में फिल कर लीजिए। फिर आता है रीड द क्लूज गिविंग अबव, सिट इन पेयर्स, तो इनको पेयरिंग करना है। First student answer to what in the highest award in the world. The Nobel Prize is the highest award in the world. First student answer to why. The Nobel Prize given for specialized work done in fields such as peace, physics, chemistry, lecturer, economics and medicine, recognizing outstanding contribution that benefit humankind, ठीक है। और फिर सेकंड स्टूडेंट बोलता है Answer to whom? The Nobel Prize is awarded by the Sweden Committee, the Bank of Sweden and the Norwegian. तो नॉर्वेजियन के द्वारा दिया जाता है और स्वीडन के, ठीक है। देयर आर थ्री न्यूज आइटम, व्हाट आर दे अबाउट, तो यहाँ पे द क्वेश्चन रिक्वायर्ड कंटेंट फ्रॉम अ प्रेसिडिंग टेक्स्ट और आर्टिकल दैट इज नॉट प्रोवाइडेड इन द इमेज। तो यहाँ पे आपका जो लेट्स राइट वाला है, दे आर पेज नंबर, तो इसके जो आंसर हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। जो पहला है उसको फिल करना है। फिर है हु इज़ द मैन ईटर, ठीक है। तो इसका आंसर है दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स कंटेंट फ्रॉम द प्रीसीडिंग टेक्स्ट और आर्टिकल दैट इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन द इमेज, ठीक है। तो इस तरह से इसमें जो यहाँ से लेके यहाँ तक का दोनों सभी क्वेश्चन में लिखा है, इसको आप कट कर दीजिए। फिर है द आइडेंटिटी ऑफ द मैन ईटर कैन नॉट बी डिटरमाइंड फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन। तो इसका जो है आपको आंसर नहीं करना है, आपकी बुक्स में लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेट्स राइट, वो इम्पोर्टेंट नहीं था वो प्रश्न, ठीक है, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड पंक्चुएट देम, तो इन्हें पंक्चुएट करके लिखना है, यानी कि आपकी बुक में सिंपल से दिए गए हैं लाइंस सेंटेंसेस, तो उनमें क्या जोड़ना है, जैसे कोमा हो गया, इन्वर्टेड कोमा हो गया, या जो फर्स्ट लेटर है उसको हमें किस तरह से लिखना है, तो वो दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। और इसमें इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ और फुल स्टॉप का यूज़ तो किस तरह से करना है उसका दिया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कहाँ पे क्या लगना है, तो ये हमारा पंक्चुएट फॉर्म में हो जाएगा। तो गाइज आज की क्लास यहीं तक थी और आपके प्रश्न उत्तर आज कंप्लीट होते हैं इस चैप्टर के। मिलते हैं अगली क्लास में अगले सब्जेक्ट या अगले चैप्टर के साथ।